हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हेमंत है, हेमंत कुमार झा। ठीक है, तो आपका 6 सेमेस्टर में जो सिलेबस आया है अभी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और इनकम टैक्स का, वो क्लास मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग अपना अपना नाम बताइए। तो नहीं, ऋषिराज, क्यों? अभिषेक, पवन शॉ, आयुष तिवारी, मनीषा। हेलो, योर? स्वर्णिल बनर्जी, सुजीत सिंह, रोहन गुप्ता, यशवंत गुप्ता। आप लोग बैक बेंचर हैं क्या? तब ठीक है। और ऑनलाइन जो भी हैं, हेलो, 1 by 1 अनम्यूट कर लीजिए और थोड़ा इंट्रो दे दीजिए मुझे। यस सर। क्या नाम है आपका? रश्मि कुमारी। रश्मि कुमारी, ओके। म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट वन, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, ओके। शुभ्रदीप शाह सर। शुभदीप शाह, ओके। अश्मिता मजुमदार सर। 2 जन बोल रहे हैं, अश्मिता मजुमदार सर। बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है। अनु झा सर। ओके, रौनक दासगुप्ता। अनिता दासगुप्ता, ओके। आकाश अमीन। आकाश अमीन। ओके, कृष्णा थापा। कोई बचा है? रुचिता दास। ओके, सर आशीष रॉय। आशीष रॉय, ओके। सारे हो गए। शिवम शुक्ला कौन है? हेलो, हेलो, सर कृष्णा थापा। ओके। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। जो क्या होता है, आप लोग के पास, सबके पास बुक है? नहीं है? नहीं लाए? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग हाय राजेश्वरी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हेमंत है। यस सर। तो हम लोग आज आप लोग के जो 6 सेमेस्टर में सिलेबस आया है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के और इनकम टैक्स का, ई फाइलिंग का, उसका क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है? हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ाई किए हैं 11 क्लास से लेके और टिल, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को बताया गया, क्वेश्चन दिया था। ठीक है, सो जो भी क्वेश्चन था, जनरल एंट्री करो। आप लोगों को याद होगा 11 क्लास में हम लोग जनरल एंट्री किए थे, अभी भी कर रहे हैं। क्या किया जाता था? जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। क्या करते थे? स्केल उठाया, पेन लिया, कॉपी लिया, 1 by 1 लाइन ड्राइंग बनाया, फिर जर्नल बनाते थे एक एंट्री का, फिर लेजर पोस्टिंग करते थे और फिर ट्रायल बैलेंस में जाते थे। राइट? कितना टाइम ले जाता था? 20 मार्क्स का आता था। आप लोग कितना आता था? हम लोग का टाइम में 20 मार्क्स का आता था, करीब करीब 1 घंटा चल जाता था, है ना, सिर्फ 20 मार्क्स के लिए। इतना टाइम लगता था। फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस से क्या करते थे? फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाए। तो ये भी हम लोग का वही काम होता था, पेन कॉपी लेके बैठो और 1 by 1 सारा लेजर करो, जर्नल करो, फिर लेजर करो, फिर ट्रायल बैलेंस करो, फिर ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था।
ठीक है, अभी हम लोग का क्या हो गया है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग के पास टेक बहुत डेवलप हो गया है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए। आप लोग आज भी देखेंगे, जब भी आप लोग सोशल मीडिया में है या फिर टीवी में आते हैं, बहुत सारे ऐप के एडवर्टाइजमेंट आ जाता है कि सर एक डेटा डालिए, इनवॉइस बन के निकल आया, आ जाता है ना। तो ये जैसे जैसे डेवलप हो रहा है हम लोग का मार्केट, टेक जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, ये थियोरेटिकल मतलब जो हाथ से हम लोग करते हैं ना, वो सब चीज मैनुअल चीज खत्म होते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। रियल वर्ल्ड में अभी नहीं है, लगभग नहीं है, ठीक है। तो अभी कैसे होता है, अभी सारा कुछ कंप्यूटर पे होता है, यही है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कुछ नहीं है। सिंपल वर्ड में यही है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है, जो हम लोग मैनुअली करते थे वो आज हम लोग सारा सिस्टम में करते हैं। ना ही कॉपी है, ना ही पेन है, सिर्फ सिस्टम है हमारे पास। पहले क्या होता था, बड़ा बड़ा, अभी आप लोग जॉब नहीं कर रहे होंगे, जब फील्ड में जाएंगे तो देखेंगे कि किसी भी कंपनी में जाएंगे तो बहुत फाइल लगे हुए हैं, भरे हुए फाइल, इतने फाइल है कि कोई मतलब एक रूम भर जाए, इतना फाइल है। अभी क्या हो गया, सब गूगल ड्राइव में चला गया है। गूगल ड्राइव जानते हैं, सब जानते हैं ना। एक डेटा हम एक्सेल बनाए, गूगल ड्राइव में डाल दिए, सबको एक्सेस भी है, सब देख भी पा रहा है, और वो सेव भी है, और मेरा स्टोरेज भी कम है, टाइम टेकिंग भी कम है, बहुत स्मूथ भी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, यही है बेसिकली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। हम लोग जो भी करते थे मैनुअली, वो यहाँ अब कंप्यूटर पे करेंगे। अब मैनुअली हम लोग क्या करते थे, हम लोग के पास क्वेश्चन आता था कि मिस्टर एक्स परचेज गुड्स ऑन कैश 1000। हम लोग क्या करते थे, इसका पहले जर्नल करते थे, फिर जर्नल करने के बाद फिर लेजर बनाते थे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर प्रॉफिट फिर लॉस बैलेंस शीट। अभी क्या करेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, क्या आ गया फायदा कि सिर्फ आप एक इनवॉइस जनरेट कर दो, एक जर्नल कर लो, सिर्फ एक जर्नल कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो पूरा फाइनल अकाउंट तक बन जाएगा, सिर्फ उस एक एंट्री के बेस पे। सिर्फ वो एक एंट्री हो जाएगा तो पूरा बैलेंस शीट बन जाएगा, वो एक एंट्री के बेस पे, ठीक है। आपका लेजर भी बन गया, आपका ट्रायल बैलेंस भी बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बन जाता है, बैलेंस शीट भी बन जाता है, ठीक है। तो ये है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का फायदा, एडवांटेज ये है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हम उसमें बैठते थे, बहुत टाइम टेकिंग था, तो वो उसका डिसएडवांटेज हो गया था। इसका एडवांटेज क्या है, लेस टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग कोई बुक नहीं लाए, ठीक है, जो लाए एक बार ओपन करिए। देखिए आप लोग के पास वोलेंटियर सर का बुक नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन आपके घर में होगा बिल्कुल, ठीक है। ये पढ़िएगा जाके, मैं बताता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स, कंपनी कंप्यूटर्स, ठीक है। जितना भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो कंपनी के कंप्यूटर में सेव रहता है, या डेटा में सेव रहता है, ड्राइव में सेव रहता है, ठीक है। हम लोग का कोई फाइल नहीं होता अभी, आज होता भी है तो बहुत जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं बस वही फाइल रखते हैं, उतना एकदम बिल विल सब सजा के रखने का उतना कुछ नहीं, सब आप डेटा में रख दीजिए, ड्राइव में रख दीजिए, ठीक है। नेटवर्क सर्वर्स, रिमोट एक्सेस वाया इंटरनेट। हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फायदा और क्या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, कि हम लोग कहीं भी बैठे हैं, अब अगर मैनुअल करते थे तो ऑफिस जाना जरूरी पड़ता था, ठीक है। अभी क्या हो गया है, इतना टेक बढ़ गया है कि कुछ बंदे जूम पे भी क्लास कर रहे हैं, है ना। तो बस आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, आप इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हैं, सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा सर्वर में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए फर्म प्रिपेयर्स various report with the help of it. Computerized accounting system allow you to set up an income expense account such as rental or sales, income, salaries, advertisement expense, material cost. अब देखिए क्या है इसका मतलब कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या है कि आपको, जैसे आप हम लोग करते थे बुक्स में मैनुअली, जर्नल बनाए तो पहला, जैसे मैंने एग्जांपल लिया परचेस का, तो क्या एंट्री होगा, परचेस टू कैश, क्लियर है। तो हम लोग लिखते थे परचेस टू कैश, तो वो चला गया पीएल में, राइट, और कैश चला गया बैलेंस शीट में। अभी क्या होगा, जब हम लोग कंप्यूटर में करेंगे तो कंप्यूटर को तो पता नहीं है,
कंप्यूटर को कुछ पता नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपको उसको बताना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग परचेज करेंगे तो इसका क्लासिफिकेशन जो होता है ना वो प्रॉपर होना चाहिए कि परचेज हम लेजर बनाए, सिस्टम को तो पता नहीं है ना, हम एंट्री मारेंगे, जर्नल तो मारेंगे एटलीस्ट, जर्नल के बेस पे ही पूरा बैलेंस शीट बनेगा। जर्नल जैसे ही किए हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सिस्टम में पहले से परचेज नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, बना के उसका क्लासिफिकेशन परफेक्ट तरीके से देना पड़ेगा, ताकि मैं जब पीएल देखूं तो वो पीएल में ही जाके दिखे परचेज। अगर आप क्लासिफिकेशन सही नहीं देंगे, अगर मान लीजिए आपको मालूम नहीं है कि परचेज पीएल का पार्ट है, आप डाल देंगे बैलेंस शीट में, तो वो बैलेंस शीट पे शो करेगा, पीएल में शो नहीं करेगा, है ना। तो आपको क्लासिफिकेशन एकदम परफेक्ट रखना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ही मेन है, कोई भी चीज कंप्यूटर में क्लासिफिकेशन ही मेन है, ताकि वो सही तरीके से सही जगह दिखाए मेरे को। फिर क्या है, हेंस इट आल्सो help to analyze company operation efficiency, profitability. Most importantly, firm prepare its report as per general accepted accounting principle under this system. इसके बेस पे कंपनी जो भी अपना एनालाइज करना होता है करती है, और ये जो अकाउंटिंग होता है ना एक प्रिंसिपल के ही ऊपर ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या इसका फीचर्स, इसका फीचर्स क्या है कंप्यूटराइज अकाउंट का, जो हम लोग अभी बात किए कि इसका फीचर्स ये है कि बहुत नीट और एक्यूरेट है, यहाँ पे एरर होने का चांस बहुत कम है। अगर हम लोग मैनुअल करते थे, एक लेजर में अगर गलती हो जाए मेरा, तो हमको लेजर में गलती करने के लिए पहले मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में गलती हो गया, मिल नहीं रहा, तो अभी क्या करेंगे, फिर लेजर देखेंगे, लेजर के बाद फिर जर्नल में जाएंगे, तो इतना टाइम लगेगा एक एरर खोजने में कि हो गया। अभी कंप्यूटराइज अकाउंट में क्या हो गया कि एक्यूरेट होता है, एरर होने का चांस कम होता है, एरर होता भी है ना तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, आप बहुत जल्दी ट्रैक कर सकते हो उसे, ठीक है। नीडेड फॉर लेस क्लरिकल वर्क, जो क्लरिकल वर्क होता था उस पर कम हो गया, एकदम कम हो गया, ठीक है। कॉस्ट एंड टाइम इफिशियंसी, कॉस्ट भी कम लगता है और टाइम इफिशियंसी भी है। टाइम इफिशियंसी तो इसका बेस्ट एडवांटेज है, ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सबसे बेस्ट एडवांटेज यही है कि ये टाइम इफिशियंसी है। जो आप बैलेंस शीट बनाते थे 11 में, सॉरी जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस करते थे, वो आप करते थे 1 घंटा में, यहाँ पे सिर्फ जर्नल बना दोगे, एक एंट्री कर दोगे जर्नल का, आपका लेजर बन गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, काम खत्म। तो ये सबसे एक एडवांटेज है कि इसका टाइम इफिशियंसी है, ठीक है। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड ओमिशन, गलती होने के चांसेस कम है, ठीक है। जनरेट रियल टाइम कॉम्प्रिहेंसिव MIS रिपोर्ट, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसा हो गया है कि आपने बैंक डिटेल वहां पे डाल दिया है, आपका बैंक का पेमेंट जो होता है वहीं से होता है सब कुछ, तो आपको एकदम रियल टाइम रिपोर्ट मिलेगा कि आपका बैंक क्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रियल टाइम रिपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने पेमेंट किया, अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, अगर हम लोग काम करते हैं कहीं पे, हम लोग अगर थ्योरेटिकल अगर मैनुअली काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते थे, पेमेंट किए, फिर सेकेंड टाइम क्या करते थे, उसका फिर रिकॉर्ड करते थे, यही करते हैं, करेंगे ना। कोई चीज अगर आप अपने ऊपर सोचो, एग्जांपल लो, आपने किसी को गूगल पे किया और फिर उसका रिकॉर्ड किया, तो टाइम लग गया ना। लेकिन वहां पे अगर एक बार पेमेंट कर दिया तो रिकॉर्ड भी हो गया, वो रिकॉर्ड भी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि ऑपरेशन फ्रेमवर्क, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा फेम कर रहा है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग इसका काम करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, इसका मैं पहले बता चुका हूं कि प्रिंसिपल, ग्रुप और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। उसको नहीं पता है, कंप्यूटर है दैट इज फाइन, बट उसको सब कुछ नहीं पता है, आपको ग्रुपिंग सही करना होगा कोई भी चीज का, क्लासिफिकेशन सही से करना होगा, ठीक है, डेटा पुट सही से करना होगा, तब वो आउटपुट आपको सही देगा ना। आप डेटा सही से पुट करेंगे तभी आउटपुट आपको सॉलिड मिलेगा, क्लियर है। देखिए डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एंड मैनुअल अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन मैंने जो बताया इतना देर, सेम चीज वहीं पे हम लोग कि मैनुअल जो होता है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन होता है वो मैनुअली होता था, यहाँ पे कंप्यूटराइज होगा, कंप्यूटर पे बैठ के करेंगे। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, वहां पे डुप्लीकेशन होने के चांसेस रहते हैं, यहाँ पे नहीं होगी ऐसे। अगर गलती होता भी है तो उसको पकड़ना बहुत इजी है, यहाँ पे बहुत इजीली हम लोग पकड़ सकते हैं, और वहां पे टाइम बहुत लगेगा। नीड फॉर लेजर टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस,
जर्नल किया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। यहाँ पे फर्म कैन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस विदाउट प्रिपेयरिंग लेजर, ठीक है। फिर क्या है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पे आपको अंडर दिस सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम आर डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड नो ट्रायल बैलेंस मींस नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। हम लोग जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस किए, फिर फाइनल अकाउंट में जाते थे, यही करते थे ना। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ट्रायल बैलेंस का, आपने जर्नल कर दिया, आपका लेजर भी पोस्टिंग हो रहा है, फाइनल अकाउंट भी बन रहा है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, अप टू डेट इंफॉर्मेशन। स्पीड होती है, परफेक्ट होता है, रिलायबल होता है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं डेटा पे। अप टू डेट होता है, एकदम अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। आज क्या है, आज का डेट, आज का क्या रिपोर्ट है, वो आज आपको अभी पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें अपडेट करना है तब पता चलेगा, फिर से काम किए उस पर 10 मिनट लग के फिर पता चला कि हाँ ये सही है। आपने जो आज किया है वो आपको हाथों हाथ पता चल जाए कि एकदम अप टू डेट है ये डेटा, ठीक है। रियल टाइम यूजर इंटरफेस, रियल टाइम बताएगा एकदम। ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, क्या बताए थे हम कि बहुत सारा आजकल ऐप आ गया है, आप देखेंगे टीवी में एडवर्टाइज आता है कि इनवॉइस बना लीजिए, है ना। इनवॉइस जैसे बनाए सारा काम कर देगा लगभग, ठीक है। स्केलेबिलिटी क्या होता है, मेजर कर सकते हैं आप अपने आपकी प्रॉफिट क्या है, आपका वो सॉफ्टवेयर का एडवांटेज क्या है, मेजर कर सकते हैं आप उसका प्रॉफिट क्या है, मेजर कर सकते हैं। लेजिबिलिटी, लेजिबिलिटी का मतलब रीडेबिलिटी, इजिली उसको रीड कर सकते हैं। इतना क्लासिफाई होता है ना चीजें कि आपको समझने में इतना आसानी होगी कि आप इजिली उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इफिशियंसी, क्वालिटी रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट, स्टोरेज, रिट्राइव, मोटिवेशन एंड एम्प्लॉइज इंटरेस्ट। अभी हम लोग का सबका इंटरेस्ट इसी पे आ गया है, सब किसी का कंप्यूटर पे ही चलता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। लिमिटेशन भी है इसका कुछ ना कुछ, हर चीज का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, ठीक है। इसका भी लिमिटेशन है, ये भी नहीं बचने वाला था लिमिटेशन से, इसका भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि अभी एक स्मॉल सेक्टर है, छोटा कंपनी है, ठीक है, उसका तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। नॉर्मल जो रेडी टू यूज मार्केट में चल रहा है सॉफ्टवेयर, वो लिया और काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने म्यूट कर रखा है, तुम बंद करो, 1 मिनट होल्ड करिए।
वीडियो भी ऑन कर लीजिए। ओके, तो आपने कहा है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है कि हम लोग बात कर रहे थे कि कोई छोटा फर्म है, एकदम नया है, स्टार्टअप है या मीडियम है, वो मार्केट में जितना भी सॉफ्टवेयर मिलता है लिया, ज्यादा कुछ ट्रांजेक्शन है ही नहीं, है ना, स्टार्टिंग में किसी का भी नहीं होता है, तो उस पर वो आराम से कर सकता है। बट लेकिन लार्ज सेक्टर में क्या होता है, आपको आपका सिस्टम कस्टमाइज करना होता है। क्यों करना होता है? आपका रिक्वायरमेंट ही वैसा है। आपको कुछ ऐसे रिपोर्ट चाहिए कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स में, नॉर्मल एप्लीकेशन में नहीं मिलता है। आपको उसका इंजीनियर को बुला के, सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुला के उसको कस्टमाइज करवाना पड़ता है ना। आपने सुना होगा कोई भी सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करवाना होता है ताकि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। क्लियर है? तो वो अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कस्टमाइज करता है। कस्टमाइज करने के लिए कॉस्ट ज्यादा लगता है, ठीक है। तो कॉस्ट ज्यादा लगता है। अब जैसे ही आप कस्टमाइज करेंगे चीजों को, तो अगर मैं एक्सपर्ट हूं ना, फिर भी अगर कोई नया चीज आएगा ना, तो मेरे को उसको चीजों को समझने में टाइम लगेगा, ताकि कहां से कौन सा रिपोर्ट निकलता है, मेरे को तो टाइम लगेगा ना कि भाई मुझे बताओ आपने जो अपडेट किया वो कहां से, ये रिपोर्ट कहां से जनरेट होगा, तो मेरे को ट्रेनिंग देगा। सिर्फ मेरे को नहीं, वहां पे अगर एक टीम है, बड़ी टीम, तो सबको ट्रेनिंग देगा कि ये ऐप कैसे रन होता है, ठीक है, ये ऐप कैसे रन होता है। उसमें क्या होगा, आपका एम्प्लॉय का कॉस्ट भी जाएगा, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कॉस्ट भी लगा मेरा, है ना। सेकंड क्या है, स्टाफ पोजीशन। बहुत लोगों को क्या होता है कि सिर्फ थ्योरेटिकल मतलब मैनुअली आता है, अब कस्टमाइजेशन, अब प्रैक्टिकल कंप्यूटराइज चीजें आ गई, तो बहुतों को नहीं रास आएंगे, ठीक है, तो अपोजाइज करेंगे, करने दीजिए, ठीक है। डिस्ट्रप्शन, सिस्टम फेलियर, इसका एक और डिसएडवांटेज है कि सिस्टम फेलियर होता है ना। अगर आपका मैनुअली काम चल रहा है, बहुत सारे फाइल रखे हैं, वो अगर बर्बाद हो गया तो कैसे, क्या तरीका बर्बाद होने का, चल जाएगा, है ना। बट यहाँ पे क्या है, ये तो जलेगा नहीं, ये तो हैक हो गया या फिर सिस्टम फेलियर हो गया, डेटा इरेज हो गया। आप अगर डेटा बैकअप नहीं लेके रखेंगे, सही जगह स्टोर नहीं करेंगे, तो डेटा गया, एक बार डेटा गया काम खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए बहुत स्मार्ट तरीके से इसको मैनेज करना पड़ता है ताकि आपका डेटा सही सलामत रहे, ठीक है। इनएबिलिटी टू चेक अनएंटिसिपेटेड एरर, कुछ ऐसे एरर्स हैं जिनको खोजने में यहां भी टाइम लगता है, ठीक है। ब्रीचेस ऑफ सिक्योरिटी, वही पॉइंट है कि सिक्योरिटी ब्रीच होती है डेटा का। आजकल बहुत साइबर क्राइम बढ़ गया है। साइबर बढ़ गया है तो मतलब जैसे ही वेब टेक पे काम कर रहे हैं तो उसका आउटफ्लो तो कुछ होना ही है ना, कुछ डिसएडवांटेज तो होना ही है। इल इफेक्ट ऑन हेल्थ, सबसे ज्यादा अभी क्या हो गया है कि जैसे ही हम लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, किसी को आंख में दर्द होता है, किसी को सिर में पेन होता है। आजकल देखेंगे 5 साल का बच्चा भी चश्मा लगा के है। हाँ, मैं उसको बताने वाला, फिर सोचा नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबको ही चश्मा लग गया है। जैसे ही आप कंप्यूटर पे बैठेंगे 8-8 घंटा कहीं पे, तो आपको चश्मा लग ही जाएगा। इवन मेरा भी, मैंने जब फर्स्ट टाइम काम शुरू किया था तो तीसरे दिन में मेरे को चश्मा लग गया था। अभी नहीं है, हो गया दवाई वाई खा, ठीक हो गया। बट जब तीसरा दिन काम करने गया, इतना खतरनाक पेन हुआ, क्योंकि हैबिट नहीं होता लोगों को कंप्यूटर पे बैठने का। तो 8 घंटा अगर कहीं बैठेगा तो उसका आंख तो गया, ठीक है, लगना है, चश्मा लगना है, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है, हेल्थ पे इफेक्ट होता है, ये इसका लिमिटेशन है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह का होता है? एक होता है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। रेडी टू यूज मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपका स्मॉल सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर के लिए सबसे इजी है। फर्स्ट, दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस इन विच देयर आर वेरी लेस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जहां पे बहुत कम ट्रांजेक्शन है। मैंने कहा 8-10 है, 15-20, 100-200 कम ही है, ठीक है। वहां पे ये इजिली रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज वेरी लो। इसका ये फायदा है कि इसका जो कॉस्ट होता है बहुत लो होता है। क्यों? आपने एक बार परचेस किया, जो कॉस्ट लगा वही कॉस्ट लगा,
सारा जीवन चलने वाला है अगर संभाल के रखे तो, ठीक है। Hence the expense of firm will not increase. एक बार जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ बस वही हुआ, बार बार नहीं लगने वाला, ठीक है। The user base too is very less, ठीक है। Such software is prone to risk as it is less secure. There is no need for special training for using this software. It may not comply with other information software. ये जो रेडी टू यूज होता है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत एडवांस नहीं होते, बहुत इजी होते हैं, कोई भी यूज कर लेगा। एक बार अगर ऐप खोले 10-15 बार एक बार देख लिए 5-10 बार, बहुत इजी हो जाता है करना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो मैंने बताया। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है कि आपका जो स्मॉल है या फिर मीडियम फर्म बोल सकते हैं, ठीक है, या उससे थोड़ा सा ज्यादा, उन लोगों को क्या होता है, अलग अलग रिपोर्टिंग चाहिए होता है। अब छोटा सा फर्म है, वो क्या करेगा रिपोर्ट लेके, वो तो अपना काम में लगा हुआ बिजनेस बढ़ाने के और रिकॉर्ड कर रहा है अपने ट्रांजेक्शन। बट एक कंपनी जब बड़ी हो जाती है ना, तो उसका मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए उसको बहुत सारा रिपोर्ट जनरेट करना होता है, बहुत सारा रिपोर्ट एनालाइज करना होता ही है। तो एनालाइज करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, रिपोर्ट चाहिए होगा, जो कि हर सॉफ्टवेयर की बस की बात नहीं है। वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर वाले को बुला के कस्टमाइज करवाएगा कि भाई मेरा कस्टमाइज करवा दो, मैं अपने तरीके से रिपोर्ट जनरेट करवाऊंगा। वो अपना रिक्वायरमेंट बताएगा, बिल्कुल उसके हिसाब से कस्टमाइज होगा, ठीक है। टेलर्ड सॉफ्टवेयर, टेलर्ड मतलब ये एकदम लार्ज बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। सेम प्रोसेस है कि आप अपने तरीके से कस्टमाइज करवाइए, अपने तरीके से काम करवाइए, कॉस्ट इसका बहुत हाई होता है। पढ़ते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सुटेबल फॉर, देखिए रेडी टू यूज जो होता है बहुत स्मॉल सेक्टर के लिए होता है, मैंने पहले बताया, ठीक है। कस्टमाइज होता है मीडियम एंड लार्ज बिजनेस, और टेलर जो होता है एकदम लार्ज बिजनेस के लिए ही होता है। कॉस्ट लो होता है रेडी टू यूज के लिए, एकदम लो होता है, जो मार्केट में अवेलेबल है बस उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। कस्टमाइज का क्या होता है, रिलेटिवली हाई होता है, टेलर का एकदम हाई होता है, ठीक है। सिक्योरिटी लेवल लो, अगर कोई सॉफ्टवेयर आप खरीद रहे हैं, कुछ उसका एकदम नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, तो उसका जो सिक्योरिटी होगा वो भी तो लो होगा ना, होना ही है। जब जितना कम दाम का चीजें खरीदेंगे उतना ही लो होना है सिक्योरिटी। आप जैसे से कस्टमाइज करवाएंगे तो इसका मतलब कि आप बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप चीजों को सिक्योरिटी भी तो करेंगे। बहुत सिक्योर होता है कस्टमाइज चीजें, बहुत सिक्योर होता है। नंबर ऑफ यूजर, अब क्या होता है नंबर ऑफ यूजर, देखिए बहुत सारे में क्या है, जैसे हम अभी सॉफ्टवेयर का बात कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी, मीडियम हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, 90% कंपनी कौन सी सॉफ्टवेयर यूज करती है? नहीं वो तो है, सॉफ्टवेयर का क्या नाम है वो पूछ रहा है। टैली ही यूज करती है 90%। अब किसी को कोई स्मॉल है तो डाउनलोड किया, एंट्री कर रहा है, सारा रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, उसको कस्टमाइज करने का जरूरत है। टैली भी कस्टमाइज होता है। अब किसी को रिपोर्ट अलग अलग तरीके का चाहिए, सबसे ज्यादा रिपोर्ट निकलता है कॉस्ट स्टॉक का, स्टॉक मेरा कैसे मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, वर्क की प्रोग्रेस जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो कस्टमाइज करने के लिए स्टॉक का मेन काम होता है कस्टमाइजेशन, तो टैली में भी होता है। तो टैली का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नंबर ऑफ यूजर में। जब एक टैली आप डाउनलोड करेंगे ना, या फिर एक टैली परचेज करेंगे, परचेज जाकर टैली परचेज करेंगे, तो उसका एक ये है कि एक सिंगल यूजर होता है। टैली लिया, सिंगल यूजर मतलब जिस सिस्टम में इंस्टॉल किया सिर्फ एक ही सिस्टम में चल सकता है, सिर्फ एक ही सिस्टम में चल सकता है, एक ही यूजर हो सकता है। और दूसरा होता है मल्टीपल यूजर, जितना चाहे उतना यूज करिए। तो उसका फिर अगर जितना चाहिए उतना करेंगे तो फिर कॉस्ट भी हाई हुआ ना। वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है रेडी टू यूज में, एज पर स्पेसिफिकेशन आपको जितना चाहिए उतना, टेलर्ड में अनलिमिटेड होता है, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी हाई, रिलेटिवली हाई, स्पेसिफिक, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट लो। अब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, उसमें क्या ट्रेनिंग करना है, 2-4 बार देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ से इनवॉइसिंग बन रहा है, कहाँ से कौन सा रिपोर्ट आ रहा है, हो गया, सीख गए आप। अब कस्टमाइज में क्या होता है, आपको थोड़ा सीखना पड़ता है कि कहाँ से कैसे हो रहा है। जैसे अभी हम लोग टैली देखेंगे तो हम लोग को सीखना पड़ेगा ना। और टेलर जो होता है वो तो एकदम परफेक्शन के साथ होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कस्टमाइज करवा रहे हैं और उसके अपने तरीके से कर रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा, चाहे वो जितना हायर लेवल का, जितना भी तेज बंदा क्यों ना हो, क्योंकि नया है उसके लिए, कोई भी चीज नया होता है तो उसको सीखना ही पड़ेगा।
कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखे कि हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है कि हम लोग जो मैनुअली करते थे वो अब हम लोग सिस्टम में करेंगे। ठीक है, सिस्टम में करेंगे। सिस्टम का कौन सा सॉफ्टवेयर में करेंगे? टैली में करेंगे। ठीक है, टैली क्या है फिर? एक सॉफ्टवेयर है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई बंदा अपना इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकता है। ठीक है, कोई बंदा अपना इंस्टॉल करके यूज कर सकता है, अपना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है, जो भी उसके कंपनी में ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी हो रहे हैं, वो अपना डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे। ठीक है, ताकि उसको रिपोर्टिंग सही सही मिलना चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है? तो आप लोग का सबका सिस्टम ऑन है? जो स्टूडेंट ऑनलाइन है उनका सिस्टम ऑन है? वो लोग सिस्टम पे कर रहे हैं सारे बंदे? Yes, sir. Laptop, sir. लैपटॉप से एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. ओके, देखिए आप लोग सिस्टम में देखेंगे एक आइकॉन होगा आप लोग का जो यहाँ पे अवेलेबल है उन लोग का। देखिए सिस्टम सबका ऑन है? सबका ऑन है सिस्टम? क्या हुआ? टैली नहीं है? इस पे आ जाइए ना, इस पे आ जाइए, सामने वाले पे आ जाइए। इधर इधर चारों में टैली होगा। हाँ हाँ बिल्कुल है। क्या देखिए एक टैली पे, एक डेस्कटॉप पे एक आइकॉन है टैली, टैली ERP9। टैली ERP9 का एक आइकॉन है डेस्कटॉप पे। उस पे जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे, करिए, सब कोई ओपन किए, डबल क्लिक किए, क्या दिख रहा है? स्टार्ट। सर यस, तो टैली ERP9 डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ मैंने लिंक दिलवाया था सर के थ्रू, आप लोग ने इंस्टॉल किया है? फर्स्ट क्लास है इसलिए। सबने इंस्टॉल किया है? यस सर। यस सर। ओके, तो डबल क्लिक करके ओपन करिए। यही पेज दिख रहा है ना सबको? स्टार्टअप। यस सर। ओके, आप लोग का हुआ? ऑन करिए, ऑन हो रहा है, सिस्टम ऑन हो रहा है। सर बस 2 मिनट से ओपन हो रहा है। ओके फाइन।
आपका हुआ Yes, sir. Done. करना? सबको Yes. यही पेज दिख रहा है स्टार्टअप? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे आप लोग के देखिए सिस्टम लैपटॉप में या फिर कोई अगर सिस्टम पे बैठा है कीबोर्ड पे, देखिए एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे स्किप का एक बटन है ना? उसको प्रेस करिए, क्विट का ऑप्शन आ रहा है ना? फिर से बोलिए क्या बोले थे? स्टार्टअप का ऑप्शन आ रहा है, Yes, sir. वहां पे स्किप का एक कीबोर्ड पे देखिए स्किप का एक बटन है लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे कॉर्नर, टॉप कॉर्नर पे। हाँ, Yes, sir. क्विट का ऑप्शन है। यस सर। हाँ, उसको नो करिए। ओ, ये तो मेरा क्लोज हो गया। तो नो करने था ना, यस क्यों किया? तो ये वापस से कैसे आएगा सर? वापस से डबल क्लिक करिए आइकॉन पे जाके, टैली बंद हो गया ना, हाँ हाँ। तो डबल क्लिक करिए आइकॉन पे जाके, स्टार्टअप का पेज आता है, तो वहां पे स्किप का एक बार प्रेस करिए फिर नो प्रेस करिए। ये पे यहाँ पे सबको ये दिख रहा है ना, कंपनी इन्फो सबके सिस्टम पे, गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है, फाइन। वहां पे देखिए इस तरफ F3 होगा, उस पे प्रेस कर दीजिए, है ना? F3 देखिए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, सॉरी, आ गया? ठीक, ऑनलाइन जितने हैं सबका हो गया? हो रहा है ऐसे तो। Yes, sir. बाकियों का Yes, हुआ है कि sir. नहीं? Yes, sir. ठीक है, हो जाए तो इन्फॉर्म करिए। पूछना क्या है? पूछ लो।
सर ओपन कर रहा है, टैली नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है। कोई बात नहीं, रिस्पॉन्ड करेगा, थोड़ा होल्ड करिए। वो क्विट के लिए क्या बोले थे सर? स्किप करिए, स्किप करिए। स्किप करके नो। एक बार प्रेस करना है ना? हाँ, एक बार इसके प्रेस करिए। देखिए क्विट का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा यस और नो, तो आपको कीबोर्ड पे एन प्रेस करना है। हो गया? क्विट ही हो जा। क्विट हो जा रहा है, आप डबल प्रेस कर दे रहे हैं। एक बार फिर ट्राई करते हैं सर। ओके। हो गया आपका सिस्टम? हेलो? नो सर। नो? सर इस क्लास का रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दिया जाएगा ना? हाँ बिल्कुल भेज दिया जाएगा। आपका स्टार्टअप का ऑप्शन आ रहा है ना? सर वो क्विट हो गया था, वापस से ओपन कर रहा है। वापस से ओपन कर रहे हैं ना? आप स्टार्टअप पे रहिएगा, ठीक है? अब इसके प्रेस मत करिएगा। ओके ओके। हो गया? ओपन नहीं हो रहा है सर, अभी टाइम पता नहीं क्यों नहीं हो रहा।
ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार देखिए, ठीक है, हम लोग वैसे भी आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ओके, यस सर। ठीक है, अभी सबको यहाँ पे है कंपनी इन्फो में, कंपनी इन्फो सबका दिखा रहा है? Yes, sir. आप दोनों बी सीरियस, आप दोनों को दिखा रहा है कंपनी इन्फो? अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंपनी क्रिएट करेंगे। अगर हम लोग को क्वेश्चन में क्या होता था, दिया जाता था पूरा ट्रांजेक्शन दिया कंपनी का, हम लोग क्या करते थे, इन द बुक्स ऑफ, किसी का एग्जांपल लेते, इन द बुक्स ऑफ श्याम, उसके श्याम के अंडर में जितना जर्नल एंट्री था, फिर लेजर बनाते थे, फिर ट्रायल बैलेंस प्रोसेस आगे करते थे। तो राम क्या हो गया, श्याम हो गया, क्या उसका कंपनी हो गया, इसका मतलब। एक्सक्यूज तो मी इन सर, श्योर, बोलिए। सर ये हो गया स्टार्टअप वाला पेज। स्टार्टअप हो गया ना, तो आप वहां पे देखिए वर्क इन एजुकेशनल मोड दिखा ना ऑप्शन। हाँ, उस पे आइए, क्लिक करिए, सिल्वर और गोल्डन दिखाएगा। हाँ, कोई भी एक प्रेस करके आगे बढ़िए। कोई भी, हाँ, कोई भी, या हो गया सर। हो गया ना, कंपनी इन्फो आ गया। या ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग, जैसे हम लोग बंद करते थे इन द बुक्स ऑफ श्याम, तो श्याम यहाँ पे क्या होता था, कंपनी। तो वहां पे करते थे इन द बुक्स ऑफ श्याम, यहाँ क्या करेंगे, श्याम के नाम से कंपनी बनाएंगे और फिर उसके अंदर एंट्रीज करेंगे सारा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अब मान लीजिए हम लोग किसी एक कंपनी का नाम बनाए, कोई भी एक कंपनी ले, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो अब जितना काम करेंगे उसके अंदर तो करेंगे, लेकिन कोई दूसरा कंपनी आता है मेरे पास काम लेके कि भैया मेरा काम कर दीजिए, या फिर, तो इसका मतलब वो नहीं कि एबीसी में ही काम करेंगे, उसका एक नया कंपनी बनाएंगे। क्लियर है, उसका एक नया कंपनी बनाएंगे, उसका कंपनी का नाम है एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरा टैली में कितना कंपनी हो गया, 2। जब हमको किसी का काम करना होगा, किसी एक पार्टिकुलर का, सेलेक्ट कंपनी करेंगे, वहां पे जाके जिसका काम करना होगा आपको सेलेक्ट करेंगे और फिर काम करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। देखिए क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन है, क्लिक करिए, दिख रहा है सबको, सेम पेज सबको दिख रहा है? ओके, क्लिक देखिए, करना है तो। हाँ क्लिक करना है, क्रिएट, हाँ ठीक है सर। हाँ क्लिक करिए, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करिए, हो गया, ये पेज Yes. दिखा रहा है सबको। अभी देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डायरेक्टरी का मतलब हम लोग यहाँ पे जो भी कंपनी बनाएंगे ना, वो उस पाथ पे जाके सेव हो जाएगा। आपको जो भी पाथ देना है यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इसलिए लिया कि जहां पे मेरा टैली सेव है वो टैली का पाथ ऑटोमेटिक ले लिया, बट आपको कोई और पाथ देना है दे सकते हैं, बिंदास दे दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्टरी का मतलब समझ गए, पाथ होता है। नेम, कंपनी का नाम देना है हम लोग को, यहाँ पे एक कंपनी का नाम देंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, दे दिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद क्या पूछ रहा है, एड्रेस क्या होगा, एसपी मुखर्जी रोड। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका बिल्कुल अपना नाम, कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है, कंट्री इंडिया, स्टेट वेस्ट बंगाल, पिन कोड 7,26,000। यहां तक सबको ही किए हैं, कंपनी का नाम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड। स्टेट और पिन कोड कहाँ ऑप्शन है सर? देखिए मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ देखिए एक सेकंड, हाँ आपको यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी मेलिंग डिटेल के नीचे देखिए। हाँ सर, उसके नीचे सिर्फ कंट्री है। कंट्री है, कोई बात नहीं, कंट्री दीजिए, हाँ कोई बात नहीं, आगे करिए। कंट्री इंडिया दी है ना? हाँ। क्या दिक्कत है? जो दिखा रहा हो करिए। सर यस बोलिए। सर मेरा पिन कोड पे ना वो क्लिक नहीं हो रहा है। एंटर करके क्या है वहां पे एंटर कर। नंबर लॉक हो गया होगा आई गेस। ओके सर।
हाँ सर आ गया, ठीक है। आगे ठीक है। हाँ। नॉट एप्लीकेबल नहीं दिखा रहा, वहां पे आप स्पेस बार क्लिक करिए, देखिए सारा ऑप्शन आ जाएगा। स्पेस बार में यहाँ पे देखिए टॉप पे नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन है, नॉट एप्लीकेबल। आप जैसे ही स्ट्रेट बार करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे, आपको सारा ऑप्शन आ जाएगा। आया? नॉट एप्लीकेबल इरेज करिए ना पहले। क्लियर है? Clear? हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर, आपका आवाज। सर डायरेक्टरी क्या था, थोड़ा बोलेंगे फिर से? हाँ, डायरेक्टरी का मतलब ये हो गया पाथ। आप जो ये कंपनी बना रहे हैं ना, आप ये कंपनी बना रहे हैं, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं इसका डेटा तो सेव होगा ना। अच्छा, वही डेटा यहाँ पे यही पाथ लिया हुआ है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए एक पाथ ले लिया है जहां पे आपका टैली का डेटा है, ऑलरेडी आपने टैली जहां पे इंस्टॉल किया है। क्लियर? वो पाथ आपका ऑटोमेटिक ले लिया है, बट आपको कोई अगर और पाथ देना है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसको कुछ नहीं बोलना है। थैंक यू। ठीक है, पिन कोड डाल दिए। अब आते हैं फोन नंबर पे। यहाँ पे हम लोग का कंपनी का फोन नंबर, क्या दिक्कत है बोलिए? सर स्टेट वाले पे क्लिक कर रहे तो वहां पर लिखने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। वो अब क्या बता रहा है वहां पे, क्या बता रहा है? सर वहां पे क्लिक कर रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और साइड में लिस्ट ऑफ कंट्री खुल गया है। नहीं, कंट्री के जहाँ पे कंट्री है ना, वहां पे इंडिया दीजिए। यस सर, दे दिए। इंटर करिए। आ गया? यस सर, यस सर। ओके, क्या प्रॉब्लम बताइए, मैं फिक्स करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका फोन नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फैक्स नंबर है तो डाल दीजिए, ईमेल नंबर, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, वेबसाइट है तो डाल दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है बिल्कुल होंगी। अगर आप किसी, वो आ नहीं रहा है वो लिखने का ऑप्शन। किस पे? वो टेलीफोन नंबर वगैरह पे। आप पिन कोड वगैरह दे दिए सारा? हाँ, वो इंडिया तक हो गया है, फिर टेलीफोन नंबर के बाद मतलब वो क्लिक करने पे आना चाहिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको स्किप करिए। जैसे ही कंपनी बन जाता है हम उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। ओके ओके। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल हम लोग डाल देते हैं। कंपनी का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल रहता है डालने के बाद देखिए इधर, देखिए बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। क्या मतलब है? फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम ऑलवेज 1 अप्रैल, जो ईयर रहेगा वो ईयर डालेंगे। क्लियर है? फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम ऑलवेज 1 अप्रैल। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, तो हम एज्यूम कर लिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन है? बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर तो 1/4/21 से ही शुरू होगा, बट आपने कंपनी ही बनाया है अगस्त में आके, जुलाई में आके, सितंबर में आके, जनवरी में आके, जिस डेट में कंपनी स्टार्ट किया है उस डेट से यहाँ पे डाल दीजिए बुक बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब ये है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, ये बता रहे फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया, हम लोग फाइनेंशियल ईयर क्या समझते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर है? तो फाइनेंशियल ईयर तो वो सेट रहेगा हमेशा, उसमें कोई चेंजेस होने का कोई गुंजाइश नहीं है, 1 अप्रैल ही रहेगा। देखिए बुक बिगिनिंग का फ्रॉम मतलब होता है कि आपने अपना बुक कब से मेंटेन करना है, कब से मेंटेन करना है? जब से हम कंपनी बनाएंगे तब से मेंटेन करना है। तो कंपनी ऐसा भी हो सकता है ना, 1 अप्रैल में ना बनाओ, मई में ना बनाओ, जून में बनाओ, जुलाई में बनाओ, अगस्त में, जिस डेट को बनाओ उस डेट का डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया, दोनों का फर्क ये है। फाइनेंशियल ईयर तो सेट है हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च, और बुक बिगिनिंग का मतलब जिस डेट पे हम कंपनी बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिस डेट से हमको मेंटेन करना है। क्लियर है? क्लियर है? सिक्योरिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल आप यहाँ पे जब भी हम लोग टैली कंपनी बन गया, मान लेते कंपनी बन गया, अब जब हम लोग लिस्ट में जाके सेलेक्ट करेंगे, अपना कंपनी ओपन करेंगे ना, तो वहां पे पासवर्ड मांगेगा, यूजर आईडी मांगेगा। तो अगर देना है तो आप यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टैली, अगर सबको यहाँ पे दिख रहा होगा टैली वॉल्ट पासवर्ड, तो मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब। टैली वॉल्ट पासवर्ड थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसका? क्या
है कि जैसे ही हम लोग कंपनी बनाएंगे और इसका टैली वॉल्ट में पासवर्ड देंगे, टैली वॉल्ट में पासवर्ड देने के बाद जब हम लोग लिस्ट ऑफ कंपनी खोलते हैं ना, तो वहां पे क्या आता है, आपका कंपनी का नाम आ जाएगा। हमने अभी कंपनी का नाम क्या दिया है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। बट टैली वॉल्ट पासवर्ड देंगे तो वहां पे कैसे आएगा, सर यहाँ पे क्लिक करने से मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है लिखने का। कहाँ पे? वो सिक्योरिटी के नीचे। नहीं, अभी कुछ लिखना भी नहीं है, मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी कुछ लिखना भी नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग देखेंगे, अगर कहीं बैंक में हम लोग एटीएम वगैरह यूज करते हैं तो कैसा होता है कि पहला 4 डिजिट लिखा है, उसके बाद क्रॉस 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 क्रॉस, है ना, पता नहीं चल रहा कौन सा कंपनी है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ही रहेगा। जैसे आप टैली वॉल्ट देंगे तो आपका क्रॉस 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 रहेगा। सेकंड पर्सन कोई जानता ही नहीं कि उसका कंपनी कौन सा है, वो बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि पढ़ ही नहीं पा रहा है कि कौन सा कंपनी है ये। ठीक है, तो टैली वॉल्ट पासवर्ड का ये एडवांटेज है। ठीक है, एंटर करें, आगे बढ़ते हैं। बेस करेंसी सिंबल हम लोग को रुपीस में देना है। ठीक है, फॉर्मल नेम INR। ठीक है, सफिक्स मतलब उसके एंड में कुछ देना है कि नहीं। ठीक है, स्पेस बिटवीन सिंबल एंड अमाउंट, कुछ स्पेस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा या होगा, जो भी होगा। सो अमाउंट इन मिलियन, नो, अमाउंट मिलियन में दिखाएगा। जैसे अगर मेरा 1 मिलियन है तो इन मिलियन दिखाएगा, ऊपर मिलियन, इन मिलियन और नीचे 1। क्लियर है? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2, वर्ड रिप्रेजेंटिंग आफ्टर डेसिमल पैसा। ठीक है, आप जैसे ही एंटर करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट मत करिएगा प्लीज, एक्सेप्ट मत करिएगा। यहां पे है सब कोई सेम, यहीं पे है ना सब कोई। एंटर मार के यहाँ पे ये एक्सेप्ट का ऑप्शन रखिए, ऐसे ही रखिएगा, यस मत करिएगा। देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने किन किन चीजों को सेट किया यहाँ पे, हम लोगों ने किन किन चीजों को सेट किया, सिर्फ कंपनी का नाम दिया, एड्रेस दिया, फाइनेंशियल ईयर बुक दिया। ठीक है, यहां तक मेरा काम हुआ। उसके बाद मेरा काम नहीं था आगे करने का। तो हम लोगों ने क्या किया, इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इधर देखिए, हेलो, इधर सुनिए, हम लोग इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे तो मेरा क्या हो गया, काम बढ़ गया। इंटर 10 बार इंटर करो, मेरा यहीं पे काम खत्म हो गया ना, यहीं पे काम खत्म हो गया। तो हमको एंटर नहीं करना है, हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं यहीं पे। कैसे? कंट्रोल ए करेंगे, मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा, हमको एंटर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। टैली में ये चीज माइंड में रखिए, टैली पूरा का पूरा शॉर्टकट है। अभी जैसे ही कंपनी बनेगा ना, स्क्रीन पे इतना शॉर्टकट दिखा देगा, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट है। जो जितना शॉर्टकट जानता है वो उतना एक्सपर्ट है, जो जितना शॉर्टकट जानता है उतना एक्सपर्ट है। टैली पूरा का पूरा शॉर्टकट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बार बार एंटर नहीं करेंगे, एंटर करने से मेरा टाइम वेस्ट होगा, जबकि मेरे को कुछ चेंज करना नहीं। अगर चेंज करना है तब तो करना पड़ेगा। देखिए अगर मेरा काम ऊपर ही खत्म हो गया तो हम एंटर करके नीचे क्यों आएंगे, हम वहीं पे एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए शॉर्टकट, अगर आप लोग को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। कंट्रोल ए का मतलब एक्सेप्ट। ठीक है, अभी हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, मेरा देखिए कंपनी बन गया। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे कंपनी बन गया। ऑनलाइन वाले सब बता दें, गेटवे ऑफ टैली पे हैं आप लोग, कंपनी बन गया है। यस सर। ओके, सर लास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए, कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं समझ में आया था। बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हम ये कंपनी फिर से बना रहे हैं, मतलब फिर से मेरा ओपन हो गया है। हम जैसे ही यहाँ पे मेरा 7,26,000 दिए, अपना डिटेल डाले, फाइनेंशियल ईयर तो सेट करना ही है। ठीक है, अगर मेरे को पासवर्ड वगैरह नहीं देना, ठीक है, अगर मेरे को नहीं देना है तो मेरा काम यहीं पे खत्म हो रहा है। क्या नाम है आपका? आशीष रॉय। आशीष, यहीं पे मेरा काम खत्म हो रहा है आशीष। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एंटर करके नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे आके, मतलब मेरे को 8-10 बार एंटर प्रेस करके मेरा टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर मेरा काम यहीं पे खत्म हो रहा है तो हम यहीं पे डायरेक्ट कंट्रोल ए कर देंगे तो मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। हम एंटर मार के यहाँ पे एक्सेप्ट करें या कंट्रोल ए मार के एक्सेप्ट करें, बात एक ही है। ठीक है, यस सर,
यस सर, वो शॉर्टकट हुआ। वो शॉर्टकट हुआ। ठीक है, सबका ये पेज दिखा रहा है गेटवे ऑफ टैली? गेटवे ऑफ टैली दिखा रहा है? सर बस 1 मिनट रुक जाइए, बस एक। सर मेरा कंपनी इन्फो आया था। सर कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो फिर वो पेज आ जाएगा ना? सर सब कुछ करने के बाद ये पेज लाने के लिए क्या बताए थे? हो गया था। हेलो हेलो, यस सर। यस सर, यस सुन- सर। ठीक है, मैं म्यूट हो गया था, एक बार ओके फिर से बता दे रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, अभी जो हम लोग कंपनी बनाए हैं, अभी हाँ। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए करंट पीरियड, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग काम कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर का डेट डाला हुआ है। ठीक है, करंट पीरियड का मतलब हो गया जिस डेट पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी कोई एंट्री की नहीं है तो 1 अप्रैल ही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा गेटवे ऑफ टैली। इसको बोलते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली। हम लोग कोई भी काम करेंगे, कहीं भी कुछ करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली पे ही करेंगे। यहीं से सारा एंट्री होगा, यहीं से सारा हम लोग रिपोर्ट देखेंगे, जितना भी काम होगा गेटवे ऑफ टैली। एक चीज माइंड में रख लीजिए, कहीं भी फंसते हैं आप, क्या इशू है आपको? कहीं भी हम लोग फंसते हैं कहीं भी, तो एक बटन याद रखिएगा, स्किप, बहुत हेल्प करने वाला है। कहीं भी फंसते हैं स्किप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। ठीक है, अभी क्या करना है हम लोग को? ठीक है, कंपनी अपना क्रिएट हो गया। ठीक है, कंपनी हमारा क्रिएट हो गया। अभी देखिए, हम लोग जब मैनुअल अकाउंटिंग करते थे तो हम लोग क्या करते थे? जर्नल बनाते थे। ठीक है, जर्नल बनाने के लिए क्या करते थे? लेजर हम लोग हाथ से लिखते थे। जैसे हम एग्जांपल लेते परचेज, तो हम लोग क्या किए? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका मतलब परचेज मेरा क्या हो गया? एक लेजर हो गया, कैश भी मेरा एक लेजर हो गया। लेकिन सिस्टम को नहीं पता है कि आप क्या करने वाले हैं, तो इसको बताना पड़ेगा कि मेरे को एक एंट्री पास करना है जिसके लिए मुझे परचेज का लेजर चाहिए और मुझे कैश का लेजर चाहिए। वो पाथ बना दिए, उस पाथ को फॉलो करिए और अपना लेजर बना लीजिए। ठीक है, हम लोग लेजर बनाएंगे, फिर जाके हम लोग जर्नल पास करेंगे। ठीक है, आते हैं इधर। क्या है ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि हम लोग पहले दो टाइप का, 2 तरीके हैं लेजर बनाने का। एक सिंगल लेजर, एक मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर का मतलब क्या है? अभी मेरा रिक्वायरमेंट है सिर्फ परचेज का लेजर बनाने का, हम क्या किए? परचेज लेजर बनाने का। अभी मेरा रिक्वायरमेंट है परचेज भी बनाने का, कैश भी बनाने का, तो हम 2 बार सिंगल नहीं यूज करेंगे, हम मल्टीपल ही यूज कर लेंगे।
रिक्वायरमेंट के ऊपर है, रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हम सिंगल बनाएंगे कि मल्टीपल बनाएंगे। ठीक है, आते हैं टैली वाले स्क्रीन पे। क्लियर है? तो मेरा स्टेप क्या है लेजर बनाने का? देखिए एकदम पहला ऑप्शन है गेट अकाउंटिंग इन्फो। अकाउंटिंग इन्फो पे एंटर किए, आप लोग करिए करिए, करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। ठीक है, कंपनी इन्फो पे आए, यहाँ पे लेजर का ऑप्शन दिख रहा है सबको? अच्छा देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट में बताया था ना कि टैली में सिर्फ शॉर्टकट है, स्किप करके गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे कैसे आएंगे? स्किप। गेटवे ऑफ टैली पे कैसे आएंगे? स्किप। स्किप के गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब आप देखिएगा जैसे जैसे हम एरो डाउन कर रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग इन्फो पे ए मेरा बोल्ड है ना, ए मेरा बोल्ड है, तो बता रहा है कि अगर आप सिर्फ ए प्रेस कर देंगे तो अकाउंटिंग इन्फो में चल जाएंगे। एरो डाउन किए, इन्वेंट्री में आई बोल्ड है, तो जैसे ही आई प्रेस करेंगे तो हम कहां चल जाएंगे? इन्वेंट्री में। जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर वी प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर में चल जाएंगे। सबका देखिए कुछ ना कुछ बोल्ड किया हुआ है। इंपोर्ट डेटा का ओ, बैंकिंग का एन, बैलेंस शीट का बी, प्रॉफिट एंड लॉस का पी, स्टॉक समरी का एस, रेशियो का आर, डिस्प्ले का डी, क्यू का क्यूट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? यस, ये पेज जो आपका खुला हुआ है, ये पेज लाने के लिए आप क्या बताए थे? हम आपसे पूछे थे अभी थोड़ी देर पहले। स्किप करिए, स्किप करिए। मैं बताया भी था बट उस टाइम मेरा म्यूट था, मेरे को नहीं चला, म्यूट हो गया। वो क्विट कर देना है? नहीं, स्किप करिए, नो करिए। क्विट का ऑप्शन आ रहा है। अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? ये वही जो कंपनी कंपनी क्रिएशन, या ऐसा पेज दिख रहा है? नहीं, इससे पहले वाला जो था। तो वहां पे देखिए एक सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है ना। सेलेक्ट कंपनी, सर कहाँ पे होगा बताइएगा? आपका स्क्रीन में अभी क्या दिख रहा है? कंपनी इन्फो दिख रहा है। हाँ, कंपनी क्रिएशन दिख रहा है। तो वहां पे सेलेक्ट कंपनी का भी ऑप्शन होगा। आप स्किप कर दीजिए, आप स्किप करिए। अगर क्विट का ऑप्शन आ रहा है तो नो करिए। तो क्विट में एक बार प्रेस करने पे कुछ ऑप्शन आता नहीं है, वैसा क्विट हो जाता है। ऑप्शन ही नहीं आता आपका? हाँ, ये Ctrl+M करके आ रहा है क्विट यस और नो। तो नो करिए। हाँ, तो ये पेज ही है खुला हुआ बस। आप वहां पे सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको? सर किस तरफ वहां पे होगा? नहीं, कंपनी इन्फो खुला हुआ है, वहां पे अगर क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है वो मुझे बताइए। डायरेक्टरी नेम, प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स, ये सब तो हो गया ना, मतलब कॉन्टैक्ट अच्छा, डिटेल्स। आप मतलब यहाँ पे हैं क्या? इधर है? हाँ। इसको एक्सेप्ट करिए, इंटर मार के एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट किए तो क्या दिख रहा है? एक सेकंड सर। हाँ, हो गया एक्सेप्ट पूरा। लास्ट में आपका कंपनी बन गया। अभी क्या दिखा रहा है? अभी क्या दिखा रहा है स्क्रीन पे? तो सेम पेज ही है सर अभी तो, और वैसे हाँ, कुछ आ नहीं रहा है। अभी भी यही पेज है। हाँ। एक्सेप्ट करके यस किया आपने। सर Ctrl+A का शॉर्टकट जो बताया था वो करने से हो जाएगा ना? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। Ctrl+A। हाँ, वैसे तो कुछ नहीं हो रहा सर। हाँ, हो गया। नहीं हो रहा। इंटर मार के फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। ये डेसिमल प्लेसेस के पास जाके रुक रहा है सर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। हाँ। तो वहां 2 के बाद इंटर करिए, वहां पे क्या आ रहा है? एक्सेप्ट यस और नो। 2 के बाद एक्सेप्ट का कोई वैसे आ नहीं रहा है। एंटर, हाँ आ रहा है, यस करना है। यस करना है। ओके, कंपनी रेडी हो गई। अब क्या दिख रहा है? हो गया। हाँ, वो सेकंड अभी गेटवे ऑफ टैली। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा, बाकी का आप सुने हैं ना? यस सर। ओके। तो ये गेटवे ऑफ टैली पे देखिए हर चीज का हमारे पास शॉर्टकट है। हर
जितना भी है ये टैली पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है, शॉर्टकट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे राइट हैंड साइड पे देखिएगा सेलेक्ट कंपनी F1, सेट कंपनी F1 के नीचे अंडर स्कोर दिया हुआ, ठीक है, तो वो ऑल्ट हो गया, इसका मतलब डेट पीरियड सब कुछ का शॉर्टकट है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ आने वाले हैं, लेजर क्रिएशन पे, सिंगल लेजर क्रिएट और मल्टीपल लेजर क्रिएट। तो सिंगल लेजर क्रिएट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो करिए, अकाउंटिंग इन्फो लेजर लेजर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ आप म्यूट कर दीजिए, जब दिक्कत हो तो अनम्यूट करके आप क्वेरी कर सकते हैं, ओके। हाँ, लेजर में देखिए आपको यहाँ पे आ रहा है सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। तो सिंगल लेजर का मतलब हम बता चुके हैं कि एक बार में एक एंट्री बने, एक लेजर बनेगा, और मल्टीपल लेजर का मतलब हो गया एक बार में आप जितना चाहे बना सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लियर है। तो हम लोग अभी सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्रिएट करेंगे हम लोग, मेरा एग्जांपल क्या था, परचेज अकाउंट, परचेज किए थे हम 1000 का इन कैश, तो एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। टैली में कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। तो यहां पे अब देखिए ये पेज आ रहा है सबका, सबका आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है बताइए। नहीं सर, नहीं आ रहा है, ये अकाउंटिंग इन्फो में आइए, अकाउंटिंग इन्फो में गए, लेजर दिख रहा है, लेजर हाँ 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 प्रेस करिए, यहाँ पे देखिए सिंगल लेजर मल्टीपल लेजर का बोल्ड करके हेडिंग दिया हुआ है। हाँ सिंगल लेजर के नीचे देखिए क्रिएट का ऑप्शन है, यस सर, क्रिएट में एंटर करिए, क्या हो गया सर, ओके, ठीक है। ये देखिए अभी हम लोग को क्या लेजर बनाना था, परचेज, तो हम लोग टाइप करेंगे परचेज, ठीक है। एलाइज का मतलब होता है इसका निकनेम, कुछ और नाम देना चाहते हैं तो ठीक है दे सकते हैं, कुछ नहीं देना हम लोग को अभी, सिर्फ नेम में डालेंगे परचेज, ठीक है। उसके बाद इंटर करिए, इंटर के बाद एक ऑप्शन आता है अंडर, हेडिंग है अंडर, अंडर पे जैसे ही आएंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। हम बताए थे कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का यही मेन है कि आप जितना भी लेजर बनाएंगे ना सबका क्लासिफिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, क्लियर है। मतलब अगर परचेज का लेजर बना रहे हैं तो क्लासिफिकेशन अगर प्रॉपर देंगे तभी ये मेरे को पीएल में दिखाएगा। ये पीएल का पार्ट है ना, सबको मालूम है ना, ये पीएल का पार्ट है परचेज। तो परचेज अगर पीएल का पार्ट है तो हम लोग को क्लासिफिकेशन ऐसा ही देना पड़ेगा कि वो पीएल में ही दिखाए। जैसे हम लोग का नॉर्मल क्या होता है, हम लोग बुक में करते हैं तो क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट, परचेज, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हर चीज को तोड़ तोड़ के दिया गया है। अगर खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम, अगर ऑपरेशनल इनकम है तो सेल, परचेज कर रहे हैं तो परचेज, ठीक है। अगर तो यहाँ पे मेरा परचेज है तो परचेज अंडर परचेज अकाउंट, यहाँ पे देखिए परचेज का ऑप्शन है। आप जैसे ही कैप अंडर में आके ना पी प्रेस करेंगे तो पी से जितना भी ग्रुप है सब आ जाएगा। पी प्रेस करिए, देखिए एक है प्रोविजन, एक है परचेज अकाउंट। अंडर में आके पी प्रेस करेंगे तो जितना भी पी से ऑप्शन है सारा आ जाएगा। एक है प्रोविजन, एक है परचेज, तो परचेज अंडर परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, अभी हमारा कोई इन्वेंट्री नहीं है, देन नो। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल, परचेज के लिए बैंक डिटेल कुछ होता नहीं है, यहीं पे है ना सबको, परचेज के लिए बैंक डिटेल कुछ होता नहीं है। सर वहां पे कैपिटल अकाउंट पे क्लिक किए थे तो फिर उसके बाद वो हट ही नहीं रहा वहां से, वहां पे उसको बैक स्पेस करके हटाइए, यस सर कर लिए। फिर परचेज अकाउंट में क्लिक कर देते हैं, इंटर।
इन्वेंटरी वैल्यू हो गया, सॉरी। अभी देखिए ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है ना। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है अगर मेरा लास्ट ईयर क्लोज जो हुआ था बैलेंस वो इस ईयर का ओपनिंग होगा। अगर कुछ ओपनिंग है तो डालिए यहाँ पे, अगर नहीं है तो जैसा एंटर मार्केट आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो हमारे पास अभी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम लोग एंटर मार्केट आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेजर बन गया। अब हमको लेजर देखना है हर चीज। हाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ स्किप, फिर से ऑप्शन आ गया ना वही पेज पे। इसका मतलब आपको और बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना तो स्किप करिए। क्विट कहां तक चल गए स्किप करके आप? गेटवे ऑफ टैली तक, लेजर क्रिएशन में ना, तो स्किप करके यस करिए। ठीक है, अभी यहाँ पे है। अभी देखिए हम लोग जो लेजर बनाए हैं उसको हमको देखना भी है कि कैसा है भाई, कितना लेजर बना है, कितना लेजर बना है देखना है। तो डिस्प्ले वहां पे नीचे में देखिए, ठीक इसके नीचे डिस्प्ले, क्रिएट के नीचे डिस्प्ले, डिस्प्ले पे आएंगे। देखिए कैश है, कैश हम बताए थे बाय डिफॉल्ट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस बाय डिफॉल्ट रहता है, और परचेज हम लोग अभी बनाए हैं। ठीक है, तो हम लोग को दिख गया कि हम लोगों ने कितना लेजर बनाया है। 2 बाय डिफॉल्ट रहता है, 1 लेजर बनाया है। हम लोग जितना भी लेजर बनाएंगे हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब तीसरा चीज ये आता है कि अगर ना পারচেজটা সেভ করেছি, সেভ করার পরে সেম পেজে এসেছো তো, এখানে স্কিপ করো। স্কিপ করার পরে এখানে কুইটের অপশন এসেছে, ওটা ইয়েস করো। राइट, ये पेज दिखाচ্ছে। अभी हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा लेजर मैप बना हुआ है। अगर आप बताइए कि आपने परचेज का भी लेजर बनाया, उसमें कुछ सर एक बार लास्ट पेज में जाइए जो अभी खोले थे आप। सर इसमें टाइप ऑफ लेजर वाले में मेरे में मतलब ऑप्शन ही नहीं आया है यहाँ पे। यस सर, ये टाइप ऑफ लेजर है ना लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ पे? ये हाँ ये ऑप्शन आया ही नहीं है। देखिए वो कॉन्फ़िगरेशन का है, कुछ इशू नहीं है उन सब का, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है अभी अपने को। अभी इन सब चीजों का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी पूरा बेसिक पे चल रहे हैं अपने। तो इन सब चीजों को ध्यान मत दीजिए। जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, आप देखिए F12 का एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में नीचे में एकदम ऑप्शन है ना कॉन्फ़िगरेशन का। यस सर, इन सब चीजों को जब कॉन्फ़िगर करेंगे ना तो जितना चीज आप देखना चाहते हैं सब दिखेगा। सर इसके बाद वाला पेज कैसे आएगा? मतलब मेरे में तो नया लेजर खुल गया। नया लेजर खुल गया ना, तो यहाँ पे स्किप करिए, स्किप का बटन प्रेस करेंगे, क्विट का ऑप्शन आएगा, आप यस कर दीजिए। क्विट में ठीक है? यस करना है। हाँ बिल्कुल, पूरा बंद नहीं ना होगा सर फिर से? कुछ नहीं होगा बंद, सिर्फ वो पेज बंद होगा जो खुला हुआ है। हाँ ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या बता रहे थे, डिस्प्ले का रोल बता दिए। अभी क्या होता है कि हम परचेज का लेजर बनाए, इंसान है भाई, गलती हो सकता है, कुछ गलती हो गया तो उसको करेक्शन कैसे करेंगे? ऑल्टर में गए, परचेज में जाएंगे, जो चेंज करना है यहाँ पे चेंज करके सेव कर दीजिए, सेम प्रोसेस। क्लियर है? कुछ चेंज नहीं करना। अभी मैं बताया कि ऑल्टर का क्या रोल होता है। ऑल्टर पे प्रेस करेंगे, आपका वापस से लेजर खुल जाएगा, आपको जो चेंजेस करना आप चेंजेस करिए और फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर है? ये हो गया मेरा सिंगल लेजर। सर मेरा डिस्प्ले में सिर्फ कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही दिख रहा है, परचेज अकाउंट नहीं दिख तो रहा है। परचेज अकाउंट आपने बनाया ही नहीं होगा। फिर से आइए, क्रिएट पे आइए, आ गए क्रिएट पे? यस सर, बनाइए, PUR लिखे, परचेज जो भी लिखना है परचेज लिखें। यस सर, परचेज लिख के अंडर में आइए, परचेज अकाउंट डालिए, डाल दिए। यस सर। अब हम एक बार बताए थे ना कि जहां पे मेरा काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग एंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे या फिर कंट्रोल A करेंगे। क्लियर? यस सर। तो हमारा परचेज अकाउंट डालने के बाद और कोई काम नहीं है इस लेजर में अभी। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे,
एंटर मारने के बजाय कंट्रोल ए कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे डायरेक्ट। कोई डाउट है? एक सेकंड सर, क्या करना है सर? कंट्रोल Purchase। ए। हाँ, हो गया सेव। यस सर। अब टेक्स्ट एस्केप करके डिस्प्ले में आके देखिए वो लेजर बना है कि नहीं बना है। यस सर, बन गया। बन गया। ऑल्टर का मतलब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर का मतलब एक बार में जितना मर्जी उतना बनाओ। ठीक है, क्रिएट में आते हैं, क्रिएट में आते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप का मतलब क्या हो गया? क्या दिक्कत है? अंडर ग्रुप का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग वहां पे डाले, सिंगल लेजर में हम लोग बनाए थे ना परचेज, परचेज को किसके अंडर डाले थे? परचेज के अंडर। तो ग्रुपिंग का मतलब हो गया एक ग्रुप के अंदर कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अंदर आपको जितना लेजर बनाना है सिर्फ उसी ग्रुप के अंडर में जाएगा। समझ में आया? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं अभी कि जैसे मैंने ऑल, यहाँ पे देखिए ऑल आइटम भी है। आप अगर ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे तो आपको जिस हेड का बनाना है जो लेजर बना बनाइए, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई पार्टिकुलर ग्रुपिंग सेलेक्ट कर लेंगे तो उसी ग्रुप का लेजर बनना चाहिए। एग्जांपल लेता हूं मैं कि जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया बैंक अकाउंट। मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या? जब मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा और बैलेंस शीट में जाके मेरे को बैंक अकाउंट दिखाएगा, वो ग्रुप हो गया। अब जब बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जितना भी बैंक अकाउंट है वो उसके अंदर डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट किए, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग 3-4 बैंक का नाम देना चाहते हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक। ठीक है, देखिए अंडर बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि उसको मालूम है, मैंने उसको पहले ही आइडेंटिफाई करवा दिया है कि मैं अभी जितना भी लेजर बनाऊंगा वो बैंक से रिलेटेड ही बनाऊंगा। तो वो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, अंडर पे के पास ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन क्या आता है? सेकंड ऑप्शन आता है कि आपको अगर कोई और बैंक है आपके पास, जैसे मेरे पास, मेरा कंपनी है, मेरा जितना मर्जी उतना अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्या दिक्कत है? जैसे मैंने एक और अकाउंट खुलवा के रखा है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एंटर किया, काम खत्म। फिर मेरे पास और एक बैंक है एसबीआई बैंक, एंटर। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग एक ग्रुप को, पार्टिकुलर कोई ग्रुप को अंडर में डाल देंगे कि हम उसी ग्रुप के अंडर में जितना लेजर बनाएंगे उसी ग्रुप में बनाएंगे। तो आपको उसी ग्रुप के अंदर में डालना होगा। अगर ठीक है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, फिर अगले पॉइंट पे बात करते हैं। इसको एक बार सेव कर लेते हैं, कंट्रोल इंटर मार के सेव कर लीजिए। जैसे इंटर मारेंगे तो एक्सेप्ट का ऑप्शन बोलेगा, एक्सेप्ट कर लीजिए यस प्रेस करके। जैसे यस प्रेस कर लेंगे तो लेजर वाले, फिर से रिपीट कीजिए। क्रिएट वाले में ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, क्रिएट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे आके देखिए जितना भी बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप में डाले हैं, बैंक अकाउंट डालने के बाद जितना भी बैंक अकाउंट बनाना है आपको, आप बना सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। और उसके बाद जैसे ही आपका जितना बैंक अकाउंट है कंपनी में डाल के आप इंटर मारेंगे, आपको सीधा एंड पे लेके जाएगा एक्सेप्ट, यस और नो। आप यस कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? अब हम लोग एक और क्रिएट करते हैं, मल्टीपल लेजर में एक और क्रिएट करते हैं। क्रिएट के ऊपर जाइए। इसका पिछले वाला हम लोग क्या किए थे? अंडर ग्रुप में एक पार्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट कर लिए थे कि हम बैंक ही सारा बनाएंगे, तो हम बैंक सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम उसके अंदर जितना भी बैंक था हम बैंक बना दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग? कोई पार्टिकुलर आइटम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऑल आइटम कर देंगे। हमको जिसका अंडर डालना है हम डालेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? अब बताइए, एक कंपनी में नॉर्मल क्या खर्चा होता है? सैलरी। तो हम सैलरी लेजर बनाएंगे, एक सैलरी। सैलरी जैसे ही टाइप करेंगे हम, जैसे ही सैलरी टाइप करेंगे तो इंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए जो अंडर वाला कॉलम है ना, वहां पे आ जाएगा। वो हमसे पूछेगा कि कौन सा ग्रुप का है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हमने ऊपर ना
ऑल आइटम लेके रखा है, वहां पे क्लासिफाई नहीं किया उसको, तो यहाँ पे पूछेगा कि भाई सैलरी कौन से अंडर में है, तो इसको हम लोग क्या बताएंगे, अभी बताइए कंपनी का सैलरी क्या है, खर्चा है, कौन से हेड का खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, तो हम लोग यहाँ पे आई प्रेस करेंगे, आई जैसे ही प्रेस करेंगे तो आई से जितना भी लेजर है सारा आ जाएगा, ग्रुप जितना भी आ जाएगा, क्या क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे इंटर किए ओपनिंग बैलेंस, कुछ ओपनिंग बैलेंस तो डालिए, नहीं तो मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इंटर हम लोग को कुछ और लेजर बनाना है, जैसे क्या लेजर बनाना है, रेंट, कंपनी जहां पे है वहां पे रेंट भी है, तो रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर, ठीक है। सर एक प्रॉब्लम आ रहा है, बोलिए। सर वो परचेज अकाउंट ना, मतलब वहां पे 2 बार बन गया है मेरा, तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सर कैसे करना है? अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताते हैं, यस सर। ठीक है। अभी जैसे हम रेंट बनाए अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अभी मेरे को एक और लेजर बनाना है, कौन सा लेजर बनाना है, हम परचेज कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो सेल्स भी तो करेंगे, तो जैसे हम सेल्स किए यहाँ पे, सेल्स अंडर सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, तो मल्टीपल लेजर का यही मतलब हो गया, आपको जितना लेजर बनाना है आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर योर रिक्वायरमेंट बना सकते हैं। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, एक्सेप्ट, एंटर करके वापस एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं आगे, यहाँ पे आप जो पूछ रहे थे ना, क्या नाम था आपका, आशीष? यस सर। देखिए आपका सिंगल लेजर में परचेज 2 बार बन चुका है, यस सर, यस सर। ऑल्टर में आइए, एक सेकंड सर, एक सेकंड। 2 बार बनना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार बन जाता है ना तो रिपीट बनाने नहीं देता है। आप सिंगल में ही बनाए हैं और मल्टीपल में ही बनाए हैं क्या? नहीं सर, ये सिंगल में ही 2 बार आ गया। अच्छा आपने कुछ और स्पेलिंग अलग है, एक में अच्छा स्पेलिंग अलग है ना, इसलिए, हाँ समझ गया, इसलिए ले लिया। ऑल्टर में आइए, ऑल्टर में आके जिसको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करके एंटर करिए। अच्छा एक सेकंड सर, 1 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। यस सर, जिसको डिलीट करना उसको क्लिक करेंगे, एंटर करिए, ओपन हो जाएगा वो। हाँ आ गया सर, खुल गया है। ऑल्ट प्लस डी, ऑल्ट डी, ऑल्ट डी, डिलीट का ऑप्शन आ गया। यस सर। यस, यस सर, ठीक है। ओके ठीक है। यस सर। यहाँ पे हम लोग लेजर बना लिए। लेजर कैसे देखना होता है, लेजर अंडर लेजर में जाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, जितना भी लेजर बनाए सब हमको दिख जाएगा, ठीक है। कुछ हम लोग जितना भी अभी लेजर बनाए हैं सब अगर देखना होगा तो कहाँ करेंगे, डिस्प्ले में जाके। अगर हमको कुछ डिलीट, म्यूट कर दीजिए प्लीज। सिंगल और मल्टीपल का सेम मतलब लेजर ही बनाए ना, इसलिए एक ही जगह दिखाएगा, मतलब दोनों जगह ही दिखाएगा। अल्टीमेटली तो वो लेजर ही है कंपनी के लिए, ठीक है। अगर कुछ डिलीट करना है या चेंज करना है या फिर उसका कुछ गलती से टाइप हो गया उसको करेक्शन करना है तो कहाँ जाएंगे, ऑल्टर, ऑल्टर में जाके जिसको चेंज करना है वो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे क्या है देखिए, जो हमने बताया है वही आपके यहाँ पे बुक में समराइज करके दिया गया है कि अकाउंटिंग, ये हो गया आपका गेटवे ऑफ टैली। इन्वेंटरी अकाउंटिंग इन्फो में जैसे ही क्लिक करेंगे अपने को ऐसा पेज मिल रहा था, ये वाला सेकंड बॉक्स मिल रहा था ना, सेकंड बॉक्स में आके लेजर में जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये वाला मिल रहा था अपने को। क्रिएट किए, क्रिएट करने के बाद ये सब सारे ऑप्शन आ रहे थे, ऑप्शन जैसे डालेंगे फिर आपका अंडर ग्रुप इन्वेंटरी आर अफेक्टेड, नो, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा हर लेजर का वैसा डालेंगे। मल्टीपल लेजर, मल्टीपल लेजर में मल्टीपल लेजर में आके क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अलग अलग अंडर ग्रुप देखिए ऑल आइटम भी कर सकते हैं या फिर हम लोग अलग अलग क्लासीफाई भी करके फिर
लेजर बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आते हैं थोड़ा नीचे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टैली ERP 9। अभी हम लोगों ने लेजर बना लिया, जो मेरे को रिक्वायरमेंट था। अभी हम लोग क्या करेंगे कि बिजनेस में सेल होता है, परचेज होता है, खर्चा होता है, उन सब का सारा जर्नल करना होता है, मतलब एंट्री पास करना होता है। ठीक है, जैसे ही एंट्री पास करेंगे मेरा सारा रिपोर्टिंग ऑटोमेटिक बन के निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज ऑब्लिक सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो एक कंपनी में परचेज करने का एक साइकिल क्या होता है, ऑर्डर परचेज का और सेल का क्या साइकिल होता है? एक साइकिल ये होता है कि सबसे पहले हम किसी कंपनी में गए, हमको वहां से कुछ परचेज करना है। मान लीजिए किसी बड़े कंपनी में गए, मेरा एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह वगैरह बेचते हैं। तो हम किसी कंपनी में गए, बोले भैया मेरे को 200 लैपटॉप चाहिए, उसके पास स्टॉक में होगा तब तो वो देगा। वो बोला ठीक है, आप मेरे को परचेज ऑर्डर दे दीजिए। परचेज ऑर्डर देंगे, तो ये मेरा साइकिल का पहला स्टेप हुआ। क्या हुआ? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर हम जैसे ही देंगे तो अपना जो अरेंज करना हो किया, उसका लुकआउट है। उसके बाद वो क्या करेगा, हम लोग को माल डिलीवर करवाएगा। तो हमारे लिए क्या हो गया, वो रिसिप्ट। तो परचेज ऑर्डर के बाद दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, रिसिप्ट नोट। परचेज ऑर्डर के बाद दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, रिसिप्ट नोट। हम जैसे ही परचेज ऑर्डर देके आए उसको, वो मेरे को माल डिलीवर करेगा, वो मेरे लिए रिसिप्ट नोट हो गया। रिसिप्ट नोट होने के बाद क्या करेंगे, तीसरा साइकिल क्या होगा, मैं तीसरा साइकिल का तीसरा स्टेप क्या होगा कि हमने परचेज का, उसने बिल भी लेके आया तो मैंने परचेज का एंट्री भी मार लिया। ठीक है, चौथा स्टेप क्या होगा परचेज साइकिल का, कि अगर उसने 200 लैपटॉप मेरे को डिलीवर किया और इनवॉइस भी दे दिया, मैंने परचेज ऑर्डर का भी एंट्री मार लिया, रिसिप्ट नोट का भी एंट्री मार लिया और नॉर्मल जो परचेज किया उसका भी एंट्री मार लिया। क्लियर है? चौथा स्टेप क्या होगा कि उसने 200 लैपटॉप दिया और मेरे को उसमें ना 50 या 15, 20 कोई भी एक एग्जांपल पकड़ते हैं, पसंद नहीं है, डिफेक्टिव था, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न डेबिट नोट। ठीक है, चौथा स्टेप क्या हो गया, डेबिट नोट। क्लियर है? डेबिट नोट जैसे ही देंगे, मान लीजिए 200 लैपटॉप दिया हमको, तो हम उसमें से 50 लैपटॉप उसको रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो कितना लैपटॉप बचा, 150। तो पांचवा स्टेप क्या होगा, उसका आखिरी स्टेप, उसको पेमेंट करना होगा। तो ये एक परचेज साइकिल का साइकिल है, मतलब परचेज का एक साइकिल है, ये प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, परचेज ऑर्डर देंगे सामने वाले को, वो मेरे को डिलीवर करेगा, तो मेरे लिए रिसिप्ट नोट हो गया। फिर वो बिल देगा, मैं बिल का एंट्री करूंगा। फिर अगर कुछ माल पसंद नहीं आता है तो मैं रिटर्न करूंगा। रिटर्न करने के बाद जो लेजर का बैलेंस रहेगा वो उसको मैं पेमेंट करूंगा। क्लियर है? सेल का क्या होता है, मेरे से कोई माल खरीदने आया, ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर देगा। ठीक है, सेल्स ऑर्डर दिया, हम डिलीवरी करवाएंगे तो हम डिलीवरी नोट इशू करेंगे। फिर हम सेल्स की डिलीवरी नोट जैसे देंगे तो हम सेल्स का बिल भी देंगे साथ साथ। तो हम कुछ दिन बाद तो हम सेल का बिल पास करेंगे, सेल का बिल का एंट्री करेंगे। फिर अगर वो मेरे को रिटर्न करता है, उसको भी तो हो सकता है ना मेरा कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव लगे, तो वो रिटर्न करेगा, तो हमको सेल्स रिटर्न करेगा, तो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिट नोट। क्लियर है? क्रेडिट नोट करने के बाद जितना बैलेंस बचा रहेगा वो मेरे को पेमेंट रिसीव करेगा, मतलब हम पेमेंट रिसीव करेंगे। तो ये मेरा साइकिल हो गया परचेज का और सेल का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, पॉइंट नंबर 11 में परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या है, जॉब ऑर्डर। जॉब ऑर्डर को भी स्किप करते हैं, साइकिल के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, जैसे हमने परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर किया, उसके नेक्स्ट पेज में देखिएगा, नेक्स्ट के नेक्स्ट पेज में तीसरा ऑप्शन, मेरा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है मेरा, परचेज ऑर्डर देने के बाद दूसरा स्टेप क्या है साइकिल का, रिसिप्ट नोट। तो देखिए यहाँ पे रिसिप्ट नोट का ऑप्शन है ना, रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा स्टेप क्या है मेरा परचेज ऑर्डर का, हम परचेज का बिल देंगे, तो परचेज वाउचर करेंगे, परचेज करेंगे। साइकिल का चौथा स्टेप क्या है, साइकिल का चौथा स्टेप क्या है, डेबिट नोट। उसके थोड़ा सा नीचे देखिए, परचेज वाउचर के थोड़ा सा नीचे देखिए डेबिट नोट है, डेबिट नोट।
पांचवा स्टेप क्या है? पेमेंट। उसको तो पेमेंट भी देना होगा ना, तो उससे कुछ खरीदे हैं तो पेमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट वाउचर इन टैली। ठीक है, तो एक बार में क्या क्या चीज समझे? परचेज ऑर्डर ऑब्लिक सेल्स ऑर्डर, वाइसी वर्सा चल रहा है ना, परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर, दो चीज समझे। रिसिप्ट नोट डेबिट नोट, रिसिप्ट नोट डिलीवरी नोट, दो चीज समझे। परचेज वाउचर सेल्स वाउचर, फिर से दो चीज समझे। फिर क्या है? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, समझे। पेमेंट करेंगे तो पेमेंट रिसिप्ट पेमेंट वाउचर, या फिर रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर। क्लियर है? ये साइकिल समझ में आया? ठीक है, आइए टैली में आइए एक बार। टैली में आएंगे तो देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग वाउचर है, ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है ना बोल्ड में, ट्रांजैक्शन के ठीक नीचे है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए एक एंट्री मारने का पूरा ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आ गया ना एंट्री मारने का ऑप्शन। हम इस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक बार ये चीज बताते हैं, एंट्री मारने का काम अगले क्लास में करेंगे। अभी एक चीज बता दे रहे हैं हम यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रा है, यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन है। हम लोग कोई भी एंट्री करेंगे मेरे पेज में सर, मेरे लैपटॉप में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट साइड में जो है ना वो नहीं आ रहा है। मतलब ये साइड नहीं आ रहा पूरा, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट नहीं आ रहा है ना, सिर्फ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी डिस्कस कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, देखिए आपका सारा ऑप्शन आ गया है, आ गया ना एकदम। पेज कैसे आया? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बोल्ड है, ये पेज गेटवे ऑफ टैली। कैसे आएंगे? स्किप करके। हाँ ठीक है। ट्रांजैक्शन बोल्ड करके है, मिला? क्या बोले सर, फिर से बोलिए। ट्रांजैक्शन मिला, ट्रांजैक्शन। हाँ वहां मिला। पे पांच चार हेडिंग है, मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स। वहां पे ट्रांजैक्शन का हेडिंग है, मास्टर्स ट्रांजैक्शन। हाँ हाँ हाँ। तो ट्रांजैक्शन के अंदर देखिए दो हेडिंग और है, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। हाँ हाँ हाँ। तो अकाउंटिंग वाउचर देखिए, अकाउंटिंग वाउचर है ना, हाँ उस पर क्लिक करिए। ओके, हाँ ठीक है। आ गया। हम लोग जितना भी जर्नल एंट्री करेंगे कहाँ से करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर से। क्लियर? क्लियर सर, मेरे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर खोलने से एक अकाउंट करके एक आ रहा है, उसमें उसके नीचे करंट बैलेंस लिखा हुआ है ऊपर। ये पेज नहीं आ रहा है, यही आ रहा है सर, बट आपका जैसे पर्टिकुलर के पीछे हाई बोल के आ रहा है ना, मेरा वैसा नहीं आ रहा है। उसके ऊपर एक अकाउंट बोल के आ रहा है, उसमें लिखना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी इस पे हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे, बस ये पेज खोल लीजिए, अकाउंटिंग इन वाउचर में जाके बस क्लिक करिए, एक पेज खुलेगा। हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उसके साइड में जो राइट हैंड साइड पे जो ऑप्शंस है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। तो अभी उसको इग्नोर करिए। क्या है यहाँ पे? देखिए हम लोग जैसे ही बात की ना ऑर्डर प्रोसेसिंग का, परचेज ऑर्डर देंगे, फिर रिसिप्ट नोट लेंगे, फिर परचेज का बिल छोड़ेंगे, फिर डेबिट नोट करेंगे, फिर पेमेंट का करेंगे। तो हम लोग को ये सारा एंट्री करने से पहले उस मोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस मोड को सेलेक्ट करना। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट कैसे आएगा? मैंने अभी बताया ना, हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको इग्नोर करिए। अभी हम लोग सिर्फ राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन है ग्रीन में, हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। यस सर, राइट। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी ऑप्शन जैसे हम क्या बताएं, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, परचेज, डेबिट नोट, पेमेंट। तो हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो पहले हमको उसका मोड के हिसाब से उसके वाउचर टाइप को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स है, क्रेडिट नोट है, परचेज है, डेबिट नोट है। तो ये जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अभी परचेज ऑर्डर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, रिसिप्ट नोट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? फीचर्स जब ऑन करेंगे तो वो दिखाएगा।
अभी देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट दिख रहा है ना, वो ब्लैंक है, मतलब उस पर क्लिक करने नहीं दे रहा है क्योंकि उसका भी फीचर्स अभी एक्टिवेट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आगे करेंगे अपने सब एक्टिवेट। अभी हम इसके पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि जैसे ही हम लोग कोई भी एंट्री करेंगे ना, तो हम लोग को पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट परचेज सेलेक्ट करेंगे, तब हम एंट्री पास करेंगे। अगर हम सेल सेलेक्ट करेंगे, सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे। अगर हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो क्या करेंगे, पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी से पेमेंट ले रहे हैं तो क्या करेंगे, रिसीप्ट सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? और लास्ट चीज क्या बचता है, अगर किसी से हम किस कॉन्ट्रा, यहाँ पे कॉन्ट्रा का ऑप्शन है ना ऊपर में, तो कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, क्या, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन, कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन। कैश बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक से विड्रॉ किए कैश में, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन किए, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रा सेलेक्ट करेंगे, देन एंट्री करेंगे। क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट सेलेक्ट करेंगे पहले, डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो डेबिट नोट सेलेक्ट करेंगे पहले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो एंट्री करने वाले हैं उसका नेचर समझ लेंगे, तो ये मेरा क्या चीज का नेचर है, इन 5 6 में कहां फॉल करेगा। क्लियर है? अगर हम यहाँ, अभी मेरा कंपनी है जिसका बैंक में पैसा है, वो खत्म कर रहा है कैश में, वो कैश में जाके विड्रॉ कर रहा है, तो उसका नेचर समझेंगे ना पहले हम लोग, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर एंट्री करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? यस सर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। कोई प्रॉब्लम नहीं ऑनलाइन वाले में? नो कोई सर, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। नो सर नहीं है। नो सर नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज का क्लास यही पॉज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? आप लोगों ने यहाँ, ठीक है, अभी कोई बंद मत करिएगा यहाँ पे ऑनलाइन वाले, आप लोगों का सबका यहाँ पे सर आप म्यूट हो गए हैं। आई नो, मैंने किया है, ठीक है? अभी ऑनलाइन में जो है ना, 1 by 1 मुझे एक बार अपना अपना फिर से बताइएगा ना, 1 by 1। रश्मि कुमारी। सर आशीष रॉय। तो एक सेकंड। रश्मि कुमारी, कॉन्टैक्ट नंबर रश्मि 700 ओके 43 43 35300 35300। Yeah. मेल आईडी rashmi.k एक सेकंड, rashmi.k 2411 2411 @gmail.com। रश्मि का स्पेलिंग में बता रहा हूँ, RESHMI नो RASHMI। RA। हाँ RASHMI। नेक्स्ट वन, आशीष रॉय। रौनक दासगुप्ता। आशीष रॉय। आशीष रॉय। नंबर 700 ओके 45 45 78 78। 187। मेल आईडी रॉय आशीष ROY ASHISH ओके 292450 29 2450 gmail.com। नेक्स्ट वन, रौनक दासगुप्ता। RONAK ROUNAK। UNAK दासगुप्ता। यस सर। हाँ, फोन नंबर 8017 104 766। ओके। मेल आईडी
रौनक दासगुप्ता RONUAK रौनक दास गुप्ता 0505 0505 @gmail.com. @gmail. एक दोनों से पर ले Sir, it's ROUNAK. रौनक RONUAK ROUNAK. Okay. Yes, sir. Next one. शुभ्रदीप शाह फिर से बोलिएगा. शुभ्रदीप शाह Spelling SUPHRA DEEP DEEP. यस सर शुभ्रदीप. शाह SH Number 8240 8240 37 37 8323 8323. Okay. Mail ID शुभ्रदीप 004 gmail.com. gmail.com. Subhradeep 004 @gmail.com. Okay. Next. राजश्री बोल Sorry. राजश्री बोल सर RAJ SHREE Ashri. बोल BHOL Okay. Number 7838 93 93 9798 9798. सर जीमेल है राजश्री बोल जीमेल है राजश्री बोल 2000 Second 2000. @gmail.com. Next. आकाश अमीन एक सेकंड बोल. हेलो हेलो हेलो. सर आकाश अमीन हाँ 2 मिनट आप लोग होल्ड करिएगा. ठीक है 2 मिनट. हेलो हेलो. यस सर मैं अभी कॉल पास कर रहा हूँ मैडम को. आप लोग ये डिटेल सारा मैडम को बता दीजिए. ठीक है 1 by 1. राजश्री तक का हो गया था. उसके बाद जो बच्चे हैं जिनका इनका हो गया ना वो लीव कर सकते हैं. क्लास इज ओवर. ओके. हेलो हेलो. हाँ हाँ बोलिए. मैम आकाश अमीन आकाश आमीन. हाँ मैम फोन नंबर बोलिए. 6296 9928 50 ऑल गुड. 50 मेल आईडी बोलिए. आकाश.88 हाँ सुरेश तो सेटिस्फाइड है. आकाश डॉट. हाँ बात कर लेंगे. हाँ वो तो बात करेंगे. वो भानुड़िया सर बात करेंगे. 1 मिनट होल्ड कीजिए. 1 मिनट होल्ड कीजिए. मेल आईडी तो
हाँ नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास कुछ टेक्निकल हेलो हेलो सुष्मिता मजूमदार सुष्मिता मजूमदार मैम अश्मिता मजूमदार एक्चुअली অনলাইনে যারা ছিল তারা হ্যাঁ অনলাইনে যারা ছিল তারা বেটার পেয়ে সেখানে পিডিএফটা দিয়ে দিয়েছি ফোন নাম্বার ঠিক আছে প্লাস ট্যালি ডিটা ওর কাছে স্ক্রিনশট করে 6490 मैम 6290 नेक्स्ट क्लास নেক্সট ক্লাস মানে নেক্সট উইকে হবে 2 হ্যাঁ 44 857 नेक्स्ट नेक्स्ट हेलो रुचिता दास रुचिता নেক্সট মান্থে স্যার বলছে আসবে মানে এখানে পড়াতে স্যার বলছে रुचिता दास कांटेक्ट नंबर হ্যাঁ করবো সব করবো আগে বেঞ্চ গুলোকে পাঠানো তারপরে रुचिता कांटेक्ट नंबर তারপরে আস্তে আস্তে সব কিছু করা হবে हेलो 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 मुझे लीव करेছে পার্টিসিপেন্টস দেখুন এই যে हेलो हाँ रुचिता कांटेक्ट नंबर बोल सकते हो थोड़ा मैम रुचिता हैज लेफ्ट आई गेस ओके 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 ठीक है आप बोलिए मैम शिवम शुक्ला हेलो हाँ बोलो हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ नाम बोलिए अपना रुचिता दास हाँ रुचिता अपना कांटेक्ट नंबर बोलिए थोड़ा 6291 62 हेलो हाँ रुचिता हेलो वॉइस हाँ रुचिता बोलिए 6291 6291 511 511 454 454 ओके शुभम कांटेक्ट नंबर बोलिए थोड़ा मैम 6290 6290 681 681 161 161 ओके ओके मैम मेरे एक फ्रेंड का भी था उनका डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट की वजह से उनका भी लिख लीजिए ना प्लीज हाँ 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 बोलिए मैम प्रशंसा घोष PRASANSA घोष घोष हाँ कांटेक्ट नंबर 6290 060 670 ठीक है ठीक है मैम हाँ बोलो अनिरुद्ध वर्धन अनिरुद्ध वर्धन एक मिनट 15 हाँ कांटेक्ट नंबर बोलिए 7005 7005 7787 7787 24 ओके ओके ईमेल नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए ठीक है थैंक यू मैम ठीक है